कि ये जो हेलीकॉप्टर है 16 फीट ऊंचा और 18 फीट चौड़ा अपाचे हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 पायलट बैठते हैं, यानी इसमें कम से कम 2 पायलट इसकी उड़ान के लिए आवश्यक है। इसमें 2 ही क्या है, इंजन है, 2 इंजन लगाए गए हैं और 2 इंजन होने के कारण ये शक्तिशाली है। इसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, रडार की पकड़ में नहीं आता क्योंकि इसका जो डिजाइन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आगे का, वो बहुत खास इस तरीके से बनाया गया है कि वो रडार की पकड़ में, रडार की तरंगें जो हैं वो दुश्मन तक वापस लौट कर नहीं जाती, तो ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। सबसे खास बात जो इस हेलीकॉप्टर की है वो समझना, वो है कि इसमें 30 mm की 1200 गोलियों को भरने के लिए इसमें राइफल लगाई गई है। जब इनसे हम किसी टैंक पर अटैक करेंगे या दुश्मन पर जमीन पर, ये हवा में होगा, हवा से जमीन पर जब हम अटैक करते हैं या हवा से हवा में अटैक करते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ से लगातार गोलियों की क्या होती है, बौछार होती है, जिससे कि दुश्मन बैकफुट पर आ जाता है। इसकी रेंज लगभग 550 किलोमीटर है और एक बार में 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। 2.25 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। ऑल वेदर ऑपरेशंस में काम कर सकता है, मतलब किसी भी मौसम में, चाहे रात हो चाहे दिन हो। लेजर रेंज फाइंडर है तो ये रात में भी काम कर सकता है। ठीक है, मौसम खराब हो तब भी ये दुश्मन की स्थिति को पता लगाकर उस पर अटैक कर सकता है। इसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है, यानी हेलीकॉप्टर आपस में और ग्राउंड फोर्स से लाइव डेटा शेयर कर सकते हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, रडार क्रॉस सेक्शन को कम किया गया है स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगाने के लिए, ताकि रडार की पकड़ और फिर यानी कहने का मतलब दुश्मन के जो ट्रैकिंग सिस्टम है उससे जो रेडिएशंस आएंगी वो इसका पता नहीं लगा सकती हैं। डिजिटल कॉकपिट है इसका, जो कॉकपिट जहां से कि इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है, वो पूरी तरह से डिजिटल है। मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इसमें कंट्रोल सिस्टम में लगाए गए हैं।